रहीम सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी क्लास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर उसका एक फीचर है जिसे हम मैक्रो कहते हैं, उसके बारे में है। अब मैक्रो क्या चीज़ है? जो डाटा जो हमने बार बार एंटर करना हो उसके लिए हम एक मैक्रो रिकॉर्ड कर लेते हैं और उस मैक्रो के लिए हम एक की डिफाइन कर लेते हैं। इस तरह हम उस डाटा को बार बार फीड नहीं करते बल्कि अपनी जरूरत पर उस की को प्रेस करते हैं तो हमारा वो डाटा रिकॉल हो जाता है, वो प्रिंट हो जाता है। अब ये तो था मैक्रो। अब मैक्रो कैसे रिकॉर्ड करते हैं? ये टूल्स के अंदर एक ऑप्शन होता है मैक्रो। अब पहले से कि हम उसको रिकॉर्ड करें, आप देखें क्या आपके पीसी के अंदर पहले से मैक्रो डिफाइंस है। अगर यहाँ पर जो भी मैक्रो होगा उसका नाम यहाँ होगा, आप उसे क्लिक करके यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो अभी हमने कोई मैक्रो डिफाइन नहीं किया, सो इसको कैंसिल किया। अब हम रिकॉर्ड करते हैं, टूल्स में गए और मैक्रो को रिकॉर्ड करने के लिए रिकॉर्ड्स न्यू मैक्रो पे क्लिक कर दें। अब उसके यहाँ पर आपने मैक्रो का नाम डिफाइन करना है। सपोज कर ले मैं इसका नाम एड्रेस रख लेता हूँ, मुझे एड्रेस बार बार फीड करना होता है तो उसके लिए मुझे कीबोर्ड से कोई उसकी शॉर्टकट की भी डिफाइन करनी पड़ेगी। मैं कीबोर्ड पे क्लिक करता हूँ। अब मैं यहाँ से ऑल्ट ए की प्रेस करने लगा हूँ। ये देखिए मैंने शॉर्टकट की न्यू डिफाइन की है ऑल्ट ए। जब कभी मैं ऑल्ट ए को कीबोर्ड से प्रेस करूंगा ये मेरा मैक्रो या ये कमांड कॉल हो जाएगी। जो मैं डाटा इसमें रिकॉर्ड करूंगा वो उसी वक्त प्रेस यहाँ पे टाइप हो जाएगा, यानी मुझे टाइप नहीं करना पड़ेगा बल्कि यहाँ पे वो पेस्ट हो जाएगा। तो आपने एक बात का यहाँ पर खास ख्याल रखना है, जो कि आप यहाँ पे डिफाइन करने लगे हैं या साइन करने लगे हैं, अपने मैक्रो को देने लगे हैं, वो पहले ना दी हो। जैसे कंट्रोल सी कॉपी के लिए होती है, तो आपने इस तरह की जो प्री डिफाइंड कीज है उनको इस्तेमाल नहीं करना। जी मैं अपने माइक्रो को Alt प्लस ए वाली असाइन की देने लगा हूँ, यहाँ पे मैं असाइन कर दूंगा। सो मैंने उसे असाइन कर दी। अब मैं इसे क्लोज करने लगा हूँ तो मेरा मैक्रो यहाँ से शुरू हो चुका है। ये माउस की शक्ल भी देखें तो ये रिकॉर्डिंग को शो कर रहा है। यहाँ मैं अपना सपोज कर लें यहाँ एड्रेस करता हूँ। ये देखिए मैंने एक मैक्रो डिफाइन किया, यानी मैंने रिकॉर्ड किया और उसके मैंने जब डाटा टाइप कर लिया, अब मैं जहां जाके उससे स्टॉप करता हूं। जितना डाटा मैंने फीड करना था मैंने स्टॉप कर दिया। अब मैंने जब डाटा फीड कर दिया उसकी स्टॉपिंग कर दी। मैंने अपने मैक्रो को एक शॉर्टकट की दी थी कीबोर्ड से Alt प्लस ए। अब मैं Alt प्लस ए को कीबोर्ड से प्रेस करने लगा हूं। जो ही मैंने Alt प्लस ए को प्रेस किया तो उसने ये डाटा मेरे वाला जो रिकॉर्ड किया हुआ था उसको फीड कर दिया। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा हो सकता है, इसको तो कॉपी और पेस्ट भी किया जा सकता है। ये बात आप बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब कॉपी और पेस्ट करते हैं और अपनी एप्लीकेशन को हम बंद करते हैं और जो भी ऑफिस क्लिप बोर्ड के अंदर डाटा पड़ा होता है वो वॉश हो जाता है। इसलिए जब हम दोबारा इस एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करें या सिस्टम को रीस्टार्ट करें तो जो इसमें डाटा होता है वो वॉश हो चुका है। तो मैक्रो का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अगर आप सिस्टम को रीस्टार्ट भी करेंगे, शट डाउन करके दोबारा इसे ऑन करेंगे तो आपका डाटा मैक्रो के अंदर जाया नहीं होगा। इस तरह हम मैक्रो को मतलब डिफाइन कर सकते हैं। साथ ही आपको ये भी बता देता हूं कि मैक्रो को डिलीट कैसे किया जाता है। मैक्रो पे जाएंगे और आपका ये वाला जो मैक्रो है इसको क्लिक करेंगे, यहां से आप उसे डिलीट कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। ये मेथड है जिससे आप एडजस्ट कर देंगे, मैक्रो आपका डिलीट हो गया। जी अल्लाह हाफिज।